नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। तो जैसा कि अपन ने अभी देख रहे थे बाह्य आकारिकी के बारे में, यानी जो पौधे की बाह्य आकारिकी यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और इसके अंदर अपन ने जड़ पढ़ी थी। ठीक है, आज जो है जो अपना टॉपिक जो है वो है तना। तने के बारे में अपन देखेंगे। तना जो होता है वो एक्सटर्नल पार्ट होता है। दूसरा, ये बीज जब अंकुरित होता है तो प्रांकुर से विकसित होता है। कहाँ से विकसित होता है? तो तना जो होता है वो किससे विकसित होता है? प्रांकुर से। तने का विकास जो होता है बीज के अंकुरण जब होता है तब वो किससे? प्रांकुर से विकसित होता है। प्रांकुर से विकसित होता है। ठीक है, तो प्रांकुर से क्या तने का निर्माण होता है, और मूलांकुर से होता है मूल का निर्माण। अच्छा, तने के ऊपर कई सारी शाखाएं होती है, दूसरी पत्तियां लगती है, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। ये सबको क्या करता है? कैरी करता है। तने के जय पाई जाती है पर्व, और पर्व संध्या पाई जाती है। पर्व संध्या जा से कलिकाएं जो होती है वो विकसित होती है, और उससे वहां से ब्रांचेस बनती है, शाखाएं निकलती है, वो कहलाती है कलिकाएं। सॉरी, पर्व संधि। ठीक है, तो पर्व संधि से ही पत्तियां बनेगी, पर्व संधि से ही पुष्प, वहां पे कलिकाएं होगी, और कलिका से पुष्प बनेंगे। ठीक है, तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो मॉर्फोलॉजी के बारे में है, जो तने के बारे में। तो चलते हैं अपन स्लाइड की तरफ। पहला है, आप देखो एक डायग्राम दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनियर एपिकल मेरिस्मेटिक होता है। तने के ऊपर में शीर्ष जो है वो मेरिस्मेटिक पाया जाता है, यानी विभजोतक पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है? विभजोतक है। यानी जो विभजोतक जो है वो जब यहाँ पाया जाएगा तो यहाँ पे तने की जो वृद्धि होती है वो इसी के कारण होती है। ठीक है, तो तने की वृद्धि जो होगी वो किसके कारण है? विभजोतक के कारण होती है। दूसरा, आप देखोगे कि यहाँ पे एक एक्सिलियर ब्लड है। एक्सिलरी यानी कक्षत कलिका है। ठीक है, इधर देखोगे तो आपको इसको क्या नहीं, नोड, नोड को बोलेंगे पर्व संधि। संधि है। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या है? नोड है, पर्व संधि है। दो नोड के बीच में जो जगह होती है इसको बोलते हैं इंटर नोड, जिसको बोलते हैं पर्व। तो पर्व संधि से ही क्या पत्तियां निकलती है। ठीक है, ये इंटरनल बेस होता है। ठीक है, बाकी ये वही है, कक्षक कलिका है, कलिका से यहाँ पे निकलती है, लीफ वगैरह निकलती है। तो ये है अपने एक तने का जो है वो क्या है? संरचना है। वायवीय भाग है। पहली चीज कहाँ पे मिलेगा? ये जमीन के ऊपर पाया जाता है, वायवीय भाग होता है ये। दूसरा है कि ये प्रांकुर से विकसित होता है। विकसित कहाँ से होता है? ये प्रांकुर से होता है। जब बीज का अंकुरण होता है तो भ्रूण के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है मूलांकुर जिसको बोलते हैं अपन रेडिकल, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रांकुर जिसको बोला जाता है अपने प्लूमुल। इसकी ऊपरी शाखा पे पत्तियां, पुष्प, फल लगते हैं। तने के शीर्ष पर शीर्षक कलिकाएं पाई जाती है, एपिकल बर्ड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण तने की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। एपिकल बर्ड्स ये इसमें विभजोतक पाए जाते हैं, जिससे तने की लंबाई जो होती है वो बढ़ती ही जाती है। नेक्स्ट, स्तंभ पर पत्तियां या निकलने के स्थान पर पर्व संधियां होती है। कहां से निकलते हैं पर्व संधियां? ये तो पत्तियां कहां से निकलती है? नोड से निकलती है। कहां से निकलती है? नोड से। ठीक है, तो स्तंभ पे जो नोड होते हैं वहां से क्या निकलती है? पत्तियों का निर्माण होता है। दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं। आप देखोगे ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी पर्व संधि है, ये भी पर्व संधि, और पर्व संधि के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटर नोड या पर्व कहा जाता है। ठीक है, पत्ती के कक्ष में कक्षत कलिका होती है जो वृद्धि होकर शाखाओं का निर्माण करती है। ये क्या करेगी? शाखाओं का निर्माण करेगी। इसका निर्माण करेगी शाखाओं का। जो पत्ती है, पत्ती के बेस पे कौन सी होती है? एक्सिलरी बर्ड, जिसको कक्षत कलिका बोला जाता है, ये शाखाओं का निर्माण करती है। इन शाखाओं के शीर्ष पर भी शीर्षक कलिका होती है। ये जो शाखा बनेगी इसके ऊपर भी कौन सा टिश्यूज होगा? वो विभजोतक होगा या मेरिस्मेटिक टिश्यूज होगा, जिससे शाखाओं में क्या होगी? वृद्धि होगी। इन कलिकाओं के अतिरिक्त तने या स्तंभ के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली कलिकाओं को अपस्थानिक कलिकाएं बोला जाता है। देखो, मेन तो जो होती है वो यही से होती है।
ठीक है। अगर कहीं दूसरी जगह से अगर कलिकाएं निकलती है तो उसको बोला जाएगा क्या, अपस्थानिक कलिकाएं बोला जाता है या एडवेंटेशियस बर्ड बोला जाता है। जिस तरह से रूट होती है बर्गर में, जो रूट होती है वो कौन सी रूट कहलाती है, अपस्थानिक मूल्य कहलाती है, जिनको अपन ने प्रॉप्स रूट बोला था। ये एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। ये जो मूलांकुर से विकसित नहीं होती उन जड़ों को बोला जाता है। यहाँ पे जो है वो तना है, तो तने में जो जो कलिकाएं बनती है उन कलिकाओं का बेस जो होगा वो कहाँ पे होगा, पत्तियां जहाँ से निकलती है वहां पे होती है या पर्व संधियों पे निकलते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा कहीं बनती है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अपस्थानिक या एडवेंटिशियस बर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो ये है अपनी पहली स्लाइड के बारे में जिसमें तने की कुछ संरचनाओं के बारे में जानकारी थी। तो वही ऊपर जो होती है वो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होता है जिससे इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। इसमें नोड मिलते हैं, इंटरनोड मिलते हैं, दो नोड के बीच की जगह को इंटरनोड कहा जाता है, ठीक है। नोड पे जो है वो पत्तियों का निर्माण होता है, पत्तियों के बेस पे आपको कलिकाएं मिलती है जिसको कक्षक कलिकाएं बोला जाता है। कक्षक कलिका जो होती है वहां से जो होती है शाखाओं का निर्माण होता है। अगर इसके अलावा जो है वो कलिका कहीं और बनती है तो उनको अपस्थानिक कलिका कहा जाएगा। अब तने के सामान्य लक्षण क्या होंगे। पहली चीज, तना जो होता है वो हमेशा लाइट की तरफ जाता है, यानी सबसे पहले तो यागो पे क्या होगा कि फोटोट्रोपिज्म पाया जाएगा, यानी प्रकाश अनुवर्ती गति पाई जाती है। दूसरा जो होता है ये अगर जल की बात करें या अपन ग्रेविटी की बात करें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। देखो ग्रेविटी, तना जो होगा ग्रेविटी जो लगेगी यानी जियोट्रोपिज्म जो लगेगा वो नीचे की तरफ होगा, और यहाँ पे जो होगा वो फोटोट्रोपिज्म होगा, ठीक है। फोटो मतलब लाइट, प्रकाश अनुवर्ती, ठीक है। अब पौधे का जो ऊपर वाला भाग है वो इस तरफ जाता है तो ये तो होगा पॉजिटिव, और नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो हाइड्रो वाला जलानुवर्ती, और अगर बात करें जियो ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। दूसरा है तरुण जो तना जो होगा वो हमेशा कैसा होता है, हरा होता है। जब बीज अंकुरित होके जब तने का निर्माण करता है तो वहां से जब तना बनता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, हरा होता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो होता है उसका कलर जो होता है वो भूरे रंग का या कास्टीय हो जाता है, वुडी टाइप में हो जाता है। तो बाद में कलर कैसा हो जाता है, इसका गहरा भूरा हो जाता है। तने पर क्या मिलती है, पर्व और पर्व संधियां मिलती है। पर्व जैसे बताया मैंने, जहां से क्या निकलेंगी, पर्व संधियां, जहां से पत्तियों का निर्माण होगा। दो पर्व संधियों के बीच की जगह को क्या बोला जाएगा, पर्व बोला जाता है, नोड। ये है नोड और ये है इंटरनोड। तने पर सामान्य पार्श्व अंग जैसे कलिका निकलती है, पुष्प लगते हैं, और ये सब मिलके पर्वतंत्र बनाते हैं। यानी वहां पे आपको बहुत सारी कलिकाएं भी होगी, पुष्प भी लगेंगे, पत्तियां भी होगी। ये पूरा जो होगा वो पूरा तंत्र क्या कहलाएगा, पर्वतंत्र या सूट सिस्टम कहलाता है। ऊपर वाले भाग को, जो प्लांट के ऊपर वाला जो जमीन वाला भाग होता है ऊपर वाला, ठीक है, उसको सूट कहा जाता है, ठीक है। तो पूरा सिस्टम जो है जिसके अंदर आपको लीफ भी मिलती है, पत्तियां जो लीफ भी है, फूल भी है, फल भी है, ये सारे उसी पे लगते हैं। ये पर्वतंत्र का विकास होता है जिसमें कलिकाएं भी होगी। तने के पार्श्व अंग की जो उत्पत्ति होती है उनको बही जाती है, यानी बाहर से जो निकलते हैं, ठीक है। तने पर उपस्थित रोम जिनको बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय जिनको क्या बोला जाता है, ट्राइक्रोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्राइक्रोम बोला जाता है। हेयर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ट्राइक्रोम बोला जाता है। तने का मुख्य कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्तियां, पुष्प, फल को संभाले रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये सब लगते हैं। अच्छा, जल और खनिज लवण से जो जड़ के द्वारा जब जाता है तो जड़ के द्वारा सीधा भाग जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, इसमें तने के अंदर जाएगा। तो जड़ से जो पानी आया था, वाटर और खनिज लवण जो मिनरल जो होते हैं वो कहाँ से, यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। तो जो तना होता है वही आगे की तरफ क्या करता है, इनको सप्लाई करता है। प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का, प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का क्या करता है, संवहन करता है। यानी पदार्थों को, जो पत्तियों के अंदर जो खाना बनाता है, ग्लूकोज जो बनाता है, वहां से वो सप्लाई होके कहा जाता है जो रूट तक जाता है। कि रूट को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर से लगाकर सब में वो फैलता है। वो किसके जरिए जाता है, वो स्टेम के जरिए जाएगा। दूसरा है, तने जो होते हैं वो भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं, सहारा, सुरक्षा देने का, कलिका का प्रवर्धन करने में कार्य में संपन्न होते हैं। यानी ये भोजन भी करते हैं, प्रजनन का भी कार्य करते हैं। कुछ तने जो होते हैं जिससे नए पौधे का निर्माण हो सकता है, कायिक प्रवर्धन जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, ठीक है। सुरक्षा भी देते हैं, कई तनों पे आपको जो है अंकुश मिलते हैं, कांटे मिलते हैं, और कांटे जो होते हैं वो इनकी क्या करते हैं, फूलों के या
पूरे प्लांट की क्या करते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये तने के क्या सामान्य लक्षण है। तना जो होता है गुरुत्वानुवर्ती जो है वो ऋणात्मक बताता है, ठीक है, धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती होती है, और यहाँ पे आप एक और जोड़ सकते हो जलानुवर्ती। जलानुवर्ती जलानुवर्ती यानी जल की तरफ जो होता है वो भी किसका कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तने प्राय जो होता है वो हरे होते हैं, बाद में जो होते हैं वो काष्ठीय और भूरे रंग के अंदर ये परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, इसमें पर्व संधियां मिलती है, ठीक है। पर्व संधियों से क्या बनते हैं, आपने पत्तियां निकलती हैं, और पत्तियों से जिनको नोड जो होते हैं वहां से क्या बनती है, जो पत्तियां निकलती है, और पत्तियों के कक्षक में कलिकाएं पाई जाती है, जिनको कक्षक कलिकाएं कहा जाता है, ठीक है। फिर बहुत सारे जो होते हैं वो एक्सो बहिर्जाद होते हैं, ठीक है, और इस पे ट्राइक्रोम हेयर टाइप स्ट्रक्चर मिलता है, जिनको ट्राइक्रोम बोला जाता है, वो यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। बाकी सामान्य जानकारी है। अब तने की आकृति कैसी होती है, देखो प्रत्येक में आपने तना जो होता है सामान्यतः ये बेलनाकार होता है मोस्ट ऑफ में, ठीक है, लेकिन कईयों में ये अलग अलग आकार के भी होते हैं। जैसे बेलनाकार तने की आकृति देखें तो सामान्यतः सिलेंड्रिकल शेप में होती है, गोल तना अनुप्रस्थ काट बेलनाकार होता है, अधिकांश पौधों के अंदर आपको बेलनाकार तना मिलेगा। दूसरा होता है त्रिकोणीय, जिसमें 3 कोण होते हैं। तना अनुप्रस्थ काट त्रिकोणीय होता है, इसमें ये किसके मिलता है, साइप्रस में मिलता है। किसमें मिलता है, साइप्रस में। चतुष्कोणीय जिसके अंदर 4 एंगल हो गए, वो कहाँ पे मिलता है अपने को, तो तुलसी के अंदर मिलेगा। अनुप्रस्थ काट 4 कोणीय होता है, ठीक है, तो वो किसमें मिलता है, इसको तुलसी के अंदर 4 कोण के अंदर इस तरह से तना होगा। चपटा आपने देखा होगा, चपटा सदस्य जो होता है वो किसके अंदर होता है, नागफणी के अंदर। नागफणी का जो है वो आपने इस तरह से देखी हुई होगी, ठीक है। तो नागफणी के जो होता है वो तना कैसा होता है, बिल्कुल चपटा होता है। तो यहाँ पे तना जो है वो चपटा भी है प्लस हरा भी होता है, ये प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करता है, ठीक है। नागफणी धारीदार तना उभरा हुआ खाच युक्त होता है, ठीक है, जिसमें कैजुराइना और इक्विसिटम के अंदर जो होती है वो कैसे मिलती है, खाचे मिलती है, ठीक है। तो खाच पाई जाती है किसके अंदर, जिनको धारिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धारीदार। दूसरा होता है संधित, संधित या ज्वाइंट। असाकित तने जो शाखाएं नहीं होती, हल्की फूली हुई हो जाती है, पर्व संधिया होती है जहाँ पे, वहां पे ये कैसा हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है। तना जोड़ युक्त दिखाई देता है, तो तना कैसे दिखाई देगा, जैसे जोड़े में दिखाई देता है, ठीक है। और ठोस पर्व संधिया, परंतु पर्व लंबे होते हैं एवं खोखले होते हैं। पर्व कैसे होंगे, लंबे एवं कैसे होंगे, खोखले होंगे, ठीक है। उदाहरण तक गन्ना, बांस, ठीक है, प्राय तने ठोस परंतु कुछ कैसे होते हैं, खोखले भी होते हैं। उदाहरण के लिए धनिया है, सौंफ है, इसके अंदर भी है, ठीक है। तो आपने देखो खाद जो है देखेंगे तो इस तरह से अपने को ये तने जो है गन्ने के अंदर इस तरह से मिलता है, बांस के अंदर आप देखने जाओ, ठीक है, तो इस तरह से अपने को ये तना मिलता है। तो ये तना जो होता है वो कैसा होता है, जो आपको मिलेगा संधित। संधित का मतलब होता है ज्वाइंट मिलते हैं, क्या मिलते हैं इसके अंदर, ज्वाइंट मिलते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है, गन्ने का, गन्ना है, और कौन सा है, बांस है। तो बांस के अंदर, गन्ने के अंदर कौन सा मिलता है, संधित मिलता है, ज्वाइंटेड मिलता है, ठीक है। धारीदार किसमें मिलता है, इक्विसिटम और कैजुराइना में मिलता है। चपटा नागफनी के अंदर है, चतुष्कोणीय तुलसी के अंदर है, साल्विया के अंदर है, त्रिकोणीय जो है वो साइप्रस के अंदर है, बेलनाकार मोस्ट ऑफ जातियों के अंदर बेलनाकार मिलता है। तो ये है तने की आकृति के बारे में। सॉरी। अब है तने के स्वरूप यानी पौधे का स्वभाव। तने सॉरी, तने का स्वभाव जो होगा वो कैसा होगा, तो देखो तना 2 तरह के हैं, एक तो उधर्व है, दूसरा मतलब सीधे खड़े रहते हैं, वो कठोर भी होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो सर्पिल होते हैं, या जो कोमल होते हैं, लचीले होते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो उधर्व है। उधर्व मतलब इरेक्टेबल, सीधे खड़े रहते हैं। ये सीधे खड़े रहते हैं, दृढ़ होते हैं, ठीक है, कठोर होते हैं, और 3 प्रकार के ये होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हर्ब भी आते हैं, सुप भी आते हैं, और ट्री भी आते हैं, वृक्ष भी आएंगे, शाक, सुप और वृक्ष या वृक्ष। तने हरे ये कैसे होते हैं, छोटे प्लांट होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है, ठीक है। तो कोमल होते हैं परंतु सीधे रहने के लिए पर्याप्त दृढ़ होते हैं, ठीक है, सीधे भी ये खड़े रहते हैं। 1 वर्षीय या बहुवर्षीय हो सकते हैं, जिनका जीवन काल 1 वर्ष के भीतर होता है वो 1 वर्षीय पादप कहलाते हैं, जिनका जीवन काल 1 वर्ष से ज्यादा होता है वो बहुवर्षीय पादप या बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं। बहुवर्षीय शाकीय पौधों के अंदर प्राय तना भूमिगत होता है। अगर बहुवर्षीय शाकीय पौधा है तो उसमें तना जो होगा वो कैसा होता है, भूमिगत होता है। लेकिन अनुकूलित परिस्थितियां आने पर इसमें से कोमल वायवीय तना बाहर विकास
आ जाता है। जैसे टमाटर है, मिर्ची के अंदर जो है वो शुरुआती में क्या होगा, तना अंदर की तरफ रहता है, बाद में ये जमीन के ऊपर आ जाता है। दूसरा है सूप जारी, जो इससे थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। बहुवर्षीय होते हैं ये, कठोर तने वाले होते हैं, काष्ठीय होते हैं, अधिक लंबे होते हैं। भूमि के समीप तने के निचले भाग पे अनेक शाखाएं निकलती है, ठीक है। यानी भूमि के नीचे भाग में क्या निकलेगी, बहुत सारी शाखाएं इसमें यहाँ से निकलती है। तने तथा शाखाओं के समान लंबाई और मोटाई की होती है। इनमें शाखा और तना दोनों की लंबाई जो होती है वो बिल्कुल एक समान होती है या समान होते हैं। तो अपने लिए मुश्किल हो जाती है कि तना और शाखा में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, इसलिए तने एवं शाखाओं में अंतर स्पष्ट नहीं होता, ठीक है। तो अंतर स्पष्ट इसके अंदर नहीं होता है। उदाहरण के लिए खीप है, जिसको बोलते हैं लेप्टोडेनिया, ड्यूटेरा है, धतुरा, ठीक है। कैर है, जिसको कैप्रेस बोलते हैं, डंडा थोर है, यूफोर्बिया, ठीक है। उसके बाद में जो है वो आंख है, ठीक है। ये जो है इनके जो शाखा जो है, तने जो है वो समान होते हैं, ठीक है, और इनमें अंतर नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये सीधे खड़े रहने वाले तने होते हैं जिनको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है वृक्ष, जिसको बोला जाता है ट्री। वृक्ष बहुवर्षीय होते हैं ये, आप देख रहे हो बहुवर्षीय, ठीक है, बड़े से ट्री है। लंबे समय तक जीवित रहने वाले या काष्ठीय होते हैं, ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं, इन्हें बहुवर्षीय होते हैं ये। केवल एक ही मुख्य मोटा तना होता है, मुंह का मोटा तना जो होगा वो एक ही होता है, मेन जो होता है वो स्टेम जो होगा वो एक ही होगा, ठीक है। तने की मोटाई व लंबाई अनिश्चित काल तक वृद्धि करती है, बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। जैसे नीम में आपने देखा होगा, बरगद देखा होगा, पीपल देखे होंगे, तो ये जो होते हैं इनके तने जो होते हैं वो एक ही होते हैं, लंबे होते हैं और बढ़ते ही रहते हैं। अच्छा, इनको फिर अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। पहला जो है मान लेते हैं अपन इसको, ये ब है। पहला है पुच्छी, जिसको बोलते हैं कॉडेक्स, ठीक है। तो कॉडेक्स आपको दिख रहा है, इसमें तना कास्पीय होता है, सीधा होता है, अशाखित होता है, आप देख रहे हैं अशाखित है, ये कैसा है, अशाखित है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस तरह से दिख रहे हैं जैसे ये मुकुट का मुकुट हो, अशाखित होते हैं। बेलनाकार है, लंबा होता है, तने पर पत्तियां गिरने के चिन्ह मिलते हैं, तो जिसको पन्ना द्रव से आच्छित होते हैं। देखो यहाँ पे आपको जैसे ये पत्तियां गिर गई है तो इसके चिन्ह जो है वो आपको नजर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, स्क्रैच जो होते हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तने के शीर्ष पर पत्तियों पे मुकुट, क्राउन का क्राउन हो जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे तो इस तरह से आपको कोई ये कैसा दिखेगा, क्राउन का क्राउन दिखेगा, ठीक है, मुकुट का मुकुट, जैसे ताड़ का प्लांट रहता है वो इस तरह से। दूसरा होता है बही वेदी या आडू आचुडा कक्स, जिसको बोलते हैं एक्स करंट। ये मुख्य तना निरंतर वृद्धि करता है, पार्श्व शाखाएं नियमित रूप से निकलती रहती है, परंतु शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर होती है। कहां से होती है, नीचे से ऊपर की ओर होती है, जो क्रमशः छोटी रहती है। इसमें इस तरह से आपको संरचना मिलेगी, यानी जो ऊपर की जो शाखा है वो छोटी होगी, नीचे से बड़ी होगी, इस तरह से, इसलिए ये शंकु की तरह दिखते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ये प्लांट जो होगा वो इनमें रहता है तना। फलस्वरूप पौधे की आकृति शंकुनुमा हो जाती है। कैसी हो जाती है, शंकुनुमा या पिरामिड नुमा, कैसी हो जाती है, पिरामिड नुमा हो जाती है, ठीक है। जैसे सीड है, पाइनस है, अशोक है, अशोक का प्लांट जो होता है उसके अंदर जो है वो इस तरह से अपने को क्या मिलते हैं, ये संरचनाएं मिलती है। तो ये ट्री, ट्री के भी दो भाग हैं, एक और है एक होता है लिनक्स। लिनक्स के अंदर आप देखने जाओगे जिसको बोलेंगे डेलिक्वेसेंट, ठीक है। पार्श्व शाखा अक्ष की तुलना में अधिक वृद्धि करती है, पार्श्व शाखा जो होती है वो अक्ष की तुलना में ज्यादा वृद्धि करती है, आप देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। और सभी दिशाओं के अंदर आप देख रहे हो कि इसके अंदर सभी दिशाओं के अंदर फैली हुई रहती है, ठीक है, इसको लिनक्स बोलेंगे। जिसमें वृक्ष की आकृति गोलाकार हो जाती है, आप देख रहे हो इसकी वृक्ष की आकृति कैसी होगी, गोलाकार होगी, ये गोलाकार,
ठीक है, और घुमदाकार हो जाती है। जैसे आम है, बरगद है, आम है, पीपल है, नीम है, सागवान है, इनके अंदर ये तना जो होता है वो पाया जाता है। उसके बाद में होता है संधित स्तंभ या कलम। तना अशाखित होता है, जैसे गन्ने के अंदर, गन्ने का आप देखोगे तो तना कैसा मिलेगा अपने को, अशाखित मिलेगा। कैसा होता है, शाखा ही नहीं निकलती, सीधा लंबा ही वो ब्रांच, जैसे बांस है, ठीक है, तो इसमें सीधा का सीधा ही होगा। लंबा होता है। तने में पर्व संधियां ठोस परंतु खोखले होते हैं। ये पर्व संधियां ठोस होती है ये वाली, और पर्व जो मिलेंगे वो कैसे मिलते हैं, खोखले मिलते हैं। इसमें ये खोखला, ठीक है, ये पर्व है, ये पर्व है, और ये पर्व संधिया है। पर्व संधिया, पर्व संधिया कैसी है आपके यहाँ पे, खोखली है। कैसी है, खोखली होती है। और उदाहरण के लिए इसका क्या है, बांस है, बम्बूस जो है उसके अंदर इसका एग्जाम्पल है। तो वो कौन सा होता है, संधि स्तंभ है। संधि मतलब संधियां मिल रही है। संधि से क्या याद रखना, इसमें संधियां होती है, एक संधि, ये एक संधि, जिसको संधि को बोलते हैं अपन पर्व संधिया। नेक्स्ट है, अब जो है वो क्या है, सीधे खड़े नहीं रहते। ये कैसे रहते हैं, ये दुर्बल होते हैं, जिनका तना जो होता है बहुत ही वीक होता है। तो ये लेटे हुए कैसे होते हैं, जमीन पे लेटे हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ इनको किसी के सहारे की जरूरत होती है। तो ये कौन से दूसरे जो है वो कौन से, दुर्बल। पहला था उर्वत, ठीक है, सीधे खड़े रहने वाला। दूसरा है दुर्बल तने वाले। तने दुर्बल, जो सीधे खड़े रहने में असमर्थ होते हैं, जो सीधे खड़े नहीं रह सकते। इनमें भी आता है तल सर्पी, ठीक है। ये इसमें क्या है, दुर्बल तने जो भूमि पर फैले हुए थे, तल जो सरफेस पे फैले हुए रहते हैं, इनकी पर्व संधियों से मूल का निर्माण नहीं होता है। इनकी पर्व संधियों से मूल का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। पहला इसके अंदर है सयान, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट या प्रोकुम्बलेंट। ये तल सर्पी तना जो भूमि पर पड़ा रहकर चारों ओर फैला जाता है, ठीक है, और परंतु शाखाओं के शीर्ष पे उठे हुए नहीं होते, मतलब फैला हुआ तो रहता है। जैसे ये है तो ये इस तरह से फैला हुआ रहेगा, ठीक है, लेकिन इसके तल जो होंगे वो ऊपर की तरफ ऐसे इस तरह से उठे हुए नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पे उठे हुए नहीं होते। और ये होता है कैसा, ये शंख पुष्पीय, ठीक है। तो ये आपका क्या है, शंख पुष्पीय। दूसरा है वो है उदर शिशी। उदर शिशी जो है वो कैसा होता है, तल सर्पी तना होता है, भूमि पर पड़ा रहता है ये, परंतु इनकी इनकी शीर्ष भूमि से ऊपर उठा रहता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है लाका, ये लाका दूसरे नंबर वाला। इनके शीर्ष देख लो, ये ऊपर आया, ये भी ऊपर आया, ऊपर उठे हुए रहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है विस्तृत, शाखा भूमि पर फैली हुई रहती है। देख लो आप, शाखा कैसी है, भूमि पर फैली हुई नजर आ रही है आपको, ठीक है। दूसरा है, इसमें अनेक शाखा होती है जो चारों तरफ फैल जाती है। और इसका कौन सा है, कोरोनोपस। कोरोनोपस जो इसका एग्जाम्पल है। तो ये तीन तरह के जो है वो क्या है, अभी तल सर्पी। तल सर्पी में पहला है सयान, ठीक है, जो भूमि के चारों तरफ फैला हुआ रहता है, पर शाखा ऊपर उठी हुई नहीं रहती। इसमें शाखा ऊपर उठी हुई रहती है। और इनमें क्या है, जो शाखा जो है चारों तरफ फैली हुई रहती है, चारों तरफ। आप चक्र का चक्र बन रहा है, देखो इसमें चक्र नहीं बनते। अब है विपर्सी। विपर्सी जिनको कीपर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कीपर। तना इतना दुर्बल होता है कि धरती पर रेंगता हुआ चलता है। कैसे चलता है, रेंगता हुआ। पर्व संधियों से मूल का विकास होता है। देखो इससे क्या हो रहा है, मूल का विकास होता है, ठीक है। ये ऊपरी भूस्तारी है, भूस्तारी है, ठीक है। उसके बाद में भूस्तारी का है, अंत भूस्तारी का है। ये इसके प्रकार होते हैं जो आगे अपन वापस देखेंगे इसको, ठीक है। दूसरा जो है आरोही। आरोही का मतलब होता है, ये तो कीपर पड़े हुए रहते हैं। आरोही का मतलब जिनको चढ़ते ऊपर, ठीक है, क्लाइंबर जिसको बोलते हैं। दुर्बल तने के कारण किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, इसमें सहारे की जरूरत पड़ेगी। और पादप पर विशेष संरचनाओं की सहायता से आरोहण होता है, ठीक है। आरोहण अंग की उपस्थिति एवं प्रकार के आधार पर, मतलब उसको ऊपर चढ़ने के लिए किसी की सहायता चाहिए, और सहायता के लिए भी पकड़ चाहिए, ठीक है। और पकड़ करने के लिए इसमें कोई ना कोई संरचना पाई जाती है, ठीक है। तो पहला जो है वो है मूल आरोही। इसमें लताओं में, तने में पर्व संधियों से अपस्थानी क्या निकलती है, मूल निकलती है, जो इसको सहारा प्रदान करने के लिए क्या करती है, काम में आएगी, ठीक है।
जड़ों के सिरों से चिपकने वाले पदार्थ स्रावित होते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें देखोगे तो ये पान है, इसमें क्या होगा कि जड़ें जो होगी, जैसे ये इसकी पत्ती, तो यहाँ से ये जड़ें जो निकल रही है ये क्या निकालती है, कुछ रसायन का स्राव करती है, जो कैसा होता है, चिपचिपा होता है, जो इसको चिपकाने में क्या करेगा, मदद करेगा। मूल की सहायता से लताओं में आरोहण होता है, ये मूल है, ये क्या है, मूल। तो अभी अपने क्या देखा, पर्व संधियों से क्या निकल सकती है, इसके अंदर मूल निकल सकती है, तो मूल याद देखो आरोहण का कार्य कर रही है। ठीक है, उदाहरण के लिए पोथस, ये पोथस है, पान है और आईवी है। इसमें कोई कक्षक जो कलिका है उपस्थानिक मूले निकलती है वहां से, और वो जो है वहां से क्या होगा, वो पदार्थ का स्रावन करती है और जिससे वो चिपके हुए रहते हैं, आरोहण में मदद करती है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, पान। उसके बाद में है परतान। परतान का मतलब होता है टेंडिल। टेंडिल जो है वो कुछ सर्पिल संरचनाएं होती है इस तरह से, आपने कई बार मटर के पौधे के अंदर भी देखा होगा, इस तरह से संरचना होती है टेंडिल। टेंडिल की खासियत ये होती है कि इस पे स्पर्श अनुवर्ती गति होती है, यानी जिस भाग को ये स्पर्श करती है उसके चारों ओर क्या करती है, कुंडलित बना देती है। क्या बना देती है, ये कुंडलन बना देती है। तो परतान की सहायता से, परतान होगा तो क्या होगा, जैसे ये सारा है इस पे लिपट जाएगा तो ये इसको पकड़ देगा, तो ये ऊपर धीरे धीरे चढ़ सकता है। तो ये इसकी पकड़ के लिए परतान पाए जाते हैं, जिसको टेंडिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेंडिल। तने से कोमल पतली बेलनाकार धागे सदृश संरचना बनती है, जिनके परतान बोला जाता है, टेंडिल बोला जाता है। परतान स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती है, यानी टच जो होगा वो इसके प्रति संवेदनशील होती है। जिस आधार से ये संपर्क में आती है उसके चारों ओर कुंडलित करके आरोहण में सहायक होती है या आरोहण का कार्य करती है। परता किसी भी आधार से संपर्क में आएगी तो आते ही क्या कह जाएगी, ये कुंडलित होकर आरोहण में सहायता करती है। तना, शाखा, पर्व कलिका, पुष्प कलिका अर्थात पादप का कोई भी भाग परतान का रूपांतरित हो सकता है। इंपोर्टेंट, यानी शाखा से पर निकल सकती है, पुष्प कलिकाओं से निकल सकती है, पादप के किसी भी भाग से परतान बन सकता है। जैसे स्लाइमेक्स, ठीक है, तो स्लाइमेक्स जो है आप देखोगे यहाँ पे, उससे दो अणुपर्ण निकलती है। कितनी निकलती है, दो अणुपर्ण निकलती है। अणुपर्ण वही परतान, ठीक है। तो दो अणुपर्ण जो निकलती है वो कहां पे निकलती है, इसके इससे निकलती है, स्लाइमेक्स से। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे तो पहला जो है वो क्या है, लेथालाइसिस संपूर्ण परतान जंगली मटर है। ये आपका ए जो है वो क्या है, जंगली मटर है। दूसरा जो है वो आपका लेंथराइन पर्ण परतान है, जिसको मीठी मटर कहता जाता है। ये देखो इसमें परतान जो होती है वो ऊपर की तरफ ही निकल रही है। तीसरे में देख रहे हो, इसको बोलते हैं गार्डन मार्सेंटिया, वर्तनीय, यानी व्रंत से, यहां से देखो ये परतान निकल रही है। इसका व्रंत, जो पत्तियों का जो व्रंत है वही क्या कर रहा है, परतान का कार्य कर रहा है। उसके बाद में फिलमेट्रिक्स, जिसको पन्नक वंत्रीय परतान बोलते हैं, यहां से देखो इनके भी व्रंत जो है वो परतान के रूप में कार्य कर रहे हैं। दूसरा होता है ई जो है वो कौन सा है, ये आपको ग्लोसोआ पर्ण शीर्ष है। ग्लोसोआ जिसकी पर्ण का जो शीर्ष होता है ना, ये वाला इसमें लिखा ना ग्लोरियोसा में पर्ण फलक का शीर्षांग। पर्ण फलक का मतलब होता है ये पर्ण का सिरा जो है ये परतान का कार्य कर रहा है। इसके अंदर देख लो, ये किसके अंदर है, ये ग्लोसा, ठीक है। उसके बाद में जो है वो क्या है, स्लाइमलेक्स। स्लाइमलेक्स जो अभी बताया, जिसकी दोनों अनुपण, ये स्लाइमलेक्स है। देखो दोनों अनुपण, ये नीचे अनुपण है यहाँ पे, ये दोनों, एक और ये दो, दोनों अनुपण किसका कार्य करती है, परतान का कार्य करती है। ठीक है, तो देखो ग्लोरोसियस में शीर्ष में कर रही है, स्लाइमलेक्स में आप देखोगे तो अनुपण कर रही है दोनों। जंगली मटर में संपूर्ण पर्ण जो होती है वो ये पूरी पर्ण जो है वो कर रही है। देसी मटर में पिच्चाकार संयुक्त पर्ण के ऊपर वाले 3-4 पर्ण फलक, ये देखो 3-4 पर्ण फलक जो होता है वो किसका कार्य कर रही है, वो परतान इसका टेंडिल्स का काम करती है। ठीक है, एंटीगोनम में पुष्प कलिका या पेसिफ्लोरा अंगूर के में कायिक कलिका परतान का रूपांतरण होकर आरोहण में सहायक होती है। ये अलग अलग पौधों के अंदर अलग अलग भाग जो होते हैं वो परतान का कार्य करते हैं। क्योंकि अभी बताया आपको कि जो भी कायिक भाग है, पुष्प कलिका है, पौधे का तने का कोई भी भाग जो होता है वो परतान का कार्य कर सकता है। ठीक है, फिल्मेटिक्स में लंबे पर्णवृंत परतान जैसे बनकर आरोहण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो फिल्मेटिक्स में आप डी वाला देखो, ये इसके पर्णवृंत, ये क्या करते हैं, पर्णवृंत। ठीक है, ये परतान का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो परतान
प्रतन क्या करेगा, आरोहण में मदद करेगा, ऊपर चढ़ने में मदद करेगा। अब है जो कुछ अंकुश यानी कांटे भी मिलते हैं जो उसको क्या करते हैं, आरोहण में मदद करेंगे। तने के कठोर व नुकीले व नीचे की ओर मुड़े हुए अंकुश जिसको बोलते हैं हुक के समान सूल या कंटक मिलते हैं, कांटे मिलते हैं। अंकुश आसपास के पौधों में उलझकर आरोहण में सहायता करते हैं, आसपास में पौधों में उलझ जाते हैं जिससे उसके आरोहण में सहायता मिल जाती है। बोगनिया में अंतिम 3 पर्ण फलक अंकुश का कार्य करती है, ठीक है। तो बोगनिया में क्या करता है, 3 जो अंकुश जो होगा वो क्या करेगा, इसका कार्य करेगा। कटीली चंपा, बोगनवेलिया, गुलाब में भी कंटक मूल के हुक जैसी संरचना बनाते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हो तो ये वाली संरचना जो है वो हुक जैसी संरचना ये वाली है, इसको अंकुश बोला, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे अंकुश दिखाई दे रहे हैं जैसे यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा है, ये आपका कटीला, ये चंपा है और ये आपका बैत है और तीसरा जो है आपका गुलाब है। तो गुलाब के अंदर भी आपको अंकुश या सूल नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है उनको क्या करते हैं, साइकिल। सतवार में संपूर्ण पूर्ण सूल, ठीक है। बैत में पन्ना अक्षत जो लीफ सीट होती है वो करती है, बैत के अंदर ये लीफ की सीट जो होती है या से बनती है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद में होते हैं लंबे वृंत के समान जिसपे अनेक अंकुशिया लगी हुई रहती है, तीक्ष्ण वर्धन मिलते हैं जो आरोहण में सहायता करते हैं, किसमें, बैत के अंदर, ठीक है। और गुलाब के अंदर आपको मिलते ही है। दूसरा होता है वलरी। वलरी कुछ आरोही पौधे जो विशेष अंग ना होकर इसके तने ही कोमल और पतले होते हैं, तो कोमल पतले होंगे तो वही क्या करेंगे, ऊपर चढ़ने का कार्य करते हैं। तने के आधार पर संपर्क में आते ही ये चारों तरफ लिपट कर आरोहण में सहायता कर देते हैं। ये किसी भी जो सब्जेक्ट जो भी होगा सारा उसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे, ये लिपट जाएंगे और ऊपर की तरफ ये बढ़ते रहते हैं। उदाहरण के रेलवे कीपर, तो ये जो है वो रेलवे कीपर है, इसमें सारे हैं, ठीक है। और ये सारों के साथ साथ में क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका तना भी वही ऊपर बढ़ता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन आइपोमिया, ठीक है, प्लेमेटा। उस दूसरा होता है सेम। तो सेम जो है वो किस में आते हैं, वो आते हैं वलरी में, किसमें आते हैं, वलरी के अंदर। अब एक कंटक लता है, राज जो है वो कौन सा, कंटक लता है। इनका तना मोटा होता है, काष्ठीय होता है, कठोर होता है और बहुवर्षीय पौधे होते हैं। ये कंटक लताएं अन्य लंबे वृक्षों के तनों के सहारे ऊपर की ओर प्रकाश को प्राप्ति हेतु क्या करती है, वृद्धि करती है। इसमें फाइकस होता है जिसके अंदर कांटे वाले होते हैं, बाइनिया वाहिलिया जो है उसके अंदर क्या मिलते हैं, कांटे समझना जो है संरचनाएं मिलती है जो पौधे को आरोहण में सहायता करती है, ठीक है। अब है तने के रूपांतरण। देखो तने के रूपांतर, तने जो होता है वो किस किस में रूपांतरित होता है। तो पहला है वायवीय, अर्धवायवीय और भूमिगत, 3 तरह के रूपांतरण है। वायवीय जो पूरी तरह से हवा में रहेगा, अर्धवायवीय आधा हवा में आधा उसमें जमीन में, और तीसरा जो होता है यह भूमिगत होता है। पहला है वायवीय रूपांतरण, ये पहला है स्तंभीय प्रतान, स्तंभीय प्रतान, ठीक है। जब शाखा बनने वाली कलिका एक कुंडलित होकर तंतुनुमा बना लेती है और आरोहण में सहायता करती है तो उसको बोला जाता है पैसन, ठीक है। जो आरोहण में क्या करेगी, सहायता करेगी। ये देखो ये है, इसमें यहाँ पे देखो ये शाखा जो है यहाँ पे इस तरह से ये कुंडलित हो गई है, यहाँ पे ये यहाँ पे कैसी होगी, ये कुंडलित होगी है और ये कुंडलित होके क्या करती है, उसको सारा प्रदान करती है। तो ये आपका क्या है, पैशन फ्लावर है, ठीक है, पैशन फ्लावर। इसमें ये आपका क्या है, टेंड्रिल है, टेंड्रिल। दूसरा है स्तंभ कटन, कंटक कांटे। आपको स्तंभ पे क्या मिलते हैं, कांटे, जैसे ये कांटे, गुलाब, ये बोगनवेलिया है, इसके अंदर आपको मिल रहे हैं। पत्तियों पे कक्षक या स्तंभीय शीर्ष पर स्थित कलिका कठोर सीधी नुकीली संरचना बनाती है जिससे कंटक कहते हैं। और ये करोंदा और बोगनवेलिया, ये बोगनवेलिया का फ्लावर है, ये किसका है, बोगनवेलिया है। तो यह आपको क्या मिलते हैं, ये कंटक यहाँ पे कांटे मिलते हैं। और ये स्तंभ से निकलते हैं, इसे स्तंभ कंटक है। स्तंभ स्तंभीय प्रतान है, स्तंभ से क्या निकलती है, प्रतान निकलती है, स्तंभीय प्रतान है, ठीक है। ये पैशन फ्लावर है और वो कौन सा है, बोगनवेलिया है। ये वायवीय रूपांतरण है तने का।
अब स्तंभ, तीक्ष्ण वर्ध या अंकुश, ठीक है, ये हुक के समान मुड़ी हुई नुकीली संरचना होती है। यहाँ पे स्तंभ कंटक का विकास अंतर्जात होता है, अंदर से होता है, किंतु इनका बहिर्जात भी होता है। जैसे गुलाब है, स्लाइम लेग्स है, ठीक है, तो ये आपका स्लाइम लेग्स है। क्या है ये? स्लाइम लेग्स है, ठीक है। तो याद देखो ये बन रही है क्या यहाँ पे? अंकुश, कांटे के कांटे आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये कांटे के कांटे नजर आ रहे हैं। उसके बाद में पन्नाभ स्तंभ, पन्नाभ, पन्न जैसा स्तंभ, ठीक है। और पन्न जैसा स्तंभ आपको सबको पता है किसका होता है? नागफनी का होता है, ठीक है। इन पौधों का तना मांसल, हरे चपटे रंग का पत्ती जैसा होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इसका कारण ये है कि पत्तियां जो होती है वो कैसी हो जाती है? झड़ जाती है। और झड़ने के कारण जो होता है वो वहां पे क्या होगा? पत्तियां छोटी होती है, छोटी होने के कारण वो क्या हो जाती है? अधिक समय तक रहती नहीं है, झड़ जाती है। और झड़ने के स्थान जब झड़ जाएगी तो फिर प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करता है? उसका तना करता है। इसलिए तना कैसा होता है? हरा होता है। इनकी पत्तियां सूलों के रूपांतरित हो जाती है, यानी कांटों में रूपांतरित हो जाती है। इनमें अनेक चपटेपन होते हैं। क्या होते हैं? चपटेपन, जिसमें है ऑप्टूनिया, ठीक है, कोकोलोबा, ठीक है, और एम्फीफिलम्स, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? नागफनी है। कौन सी है? नागफनी। तो देख लो आपको इसमें पत्तियां जो है वो सब कैसे होगी है? कांटों के अंदर रूपांतरण होगी है। उसके बाद में है पन्नाभ, एक पण वाला, एक ही पण वाला पन्नाभ स्तंभ, पन्नाभ पण कहलाती है, ठीक है। उत्काल के लिए सतवार है, ये सतवार, इसमें देखो ये कैसा है? सतवार है। तो आपने देखा होगा ये सतवार पे पत्ती जैसी संरचना मिल रही है। पत्रक, ठीक है, प्रकलिका, जिसको बुलबिल कहते हैं। कायिक कलिकाएं अर्थात पुष्प कलिका भोजन संग्रहण कर क्या हो जाती है? फूल जाती है और परतक होकर नए पौधे का निर्माण बनाती है। ये कायिक जनन में सहायता होती है। और इसमें है थिकवार है, ग्वारपाठा जिसको बोलते हैं, और अगेव है। तो ग्वारपाठा सबने देखा होगा, एलोवेरा। तो एलोवेरा के अंदर आपने देखा होगा तो इसकी जो पत्तियां जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, और इस तरह से थोड़े से कांटे भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एलोवेरा जो है वो कुछ इस तरह से अपने को मिलता है। तो ये है पत्रकलिका एलोवेरा में, पन्नापन जो है वो आपके सतवार में, उसके बाद में पन्नाभ स्तंभ नागफनी के अंदर, और स्तंभीय सींड जो होता है वो हमको जो वो कहाँ पे मिलता है? अपने को स्लाइमैक्स या गुलाब के अंदर। ये वायवीय रूपांतरण है, मतलब हवा के अंदर ये पौधे रहते हैं। अब अर्धवायवीय या भूस्पष्टीय रूपांतरण, ठीक है। इसमें तना पार्श्व शाखा भूमि के समांतर या नीचे या ऊपर की ओर विकसित होती है, या तो जमीन के अंदर चलती है या ऊपर की ओर होते हैं। पहला है ऊपरी भूस्तारी, जिसको भू प्रसारी बोला जाता है, रनरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? रनरर। ये भूमि पर रेंगते हुए बढ़ते हैं, भूमि पर रेंगते रेंगते बढ़ेंगे, और लंबे पर्व लंबे होते हैं, ठीक है। और पर संधियों के नीचे की ओर से जड़ें या ऊपर की ओर से शाखा निकलती है। आप देख सकते हो ये तो नीचे की ओर से जड़ें निकलती है, और ऊपर से क्या निकल रही है? शाखा। इधर से भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, ठीक है। इस पे सल्पन भी होते हैं, इसके लीव भी होंगे, ठीक है। लीव ये ऑक्सिलिसियस और मार्सिलियम, ठीक है। मार्सिलिया जो है वो और ऑक्जेलेसिस जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं। इनकी शाखा परतक होकर नए पौधा बना सकती है। शाखा जैसे टूट गई और नई पौधा वापस बना सकती है। उसके बाद में भूस्तारी या विरोहक, मुख्य तने के आधार भाग से शाखा निकलकर भूमि के अंदर या बाहर समानांतर बढ़ती है। ये शाखा अंत में भूमि को छूकर नए पौधे का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसमें भी ये भूस्तारी है। ये कहाँ पे चल देगा? भूमि के अंदर चलता है या बाहर समानांतर बढ़ता है। शाखा के अंत में भूमि को छूकर, ठीक है, ये नए पौधे को क्या कर देती है? निर्माण कर देती है, ठीक है। तो ये जो है वो इसका एग्जाम्पल है। ये रहा, ये जो जा रहा है, ये जो बनती है ये भूस्तारी विरोधक। उसके बाद में भूस्तारिका, जिसको बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है। ये जलीय पौधों के अंदर मिलता है। किसमें मिलता है? जलीय पौधों के अंदर, ठीक है। ऊपरी भूस्तारी जैसे होते हैं, परंतु इनमें शाखा और छोटी मोटी और एक पर वाली होती है। और ये किसका है? पिस्टिया। क्या नाम है? पिस्टिया, पिस्टुआ, ठीक है। और दूसरा कौन सा? जलकुंभी, जो कैसी होती है? भूस्तारिक की होती है। ठीक है, ये है कचालू, ये कचालू, ये कचालू है।
फिर है अंतःभूस्थारी, देखो ये रनर है जो चल रहे हैं, ये दूसरा है स्टॉलर है, ठीक है। तो ये देखो स्टॉलर, यहाँ से ये बना, यहाँ से वापस गया, यहाँ पे भी बन गया, ठीक है। उसके बाद में ये शक्कर है जो बाहर निकलता है, ठीक है, जिसको अभी पढ़ रहे हैं। और ये आपको बताया ऑफसेट, जो कौन सा होता है, पानी वाले जलीय पौधों के अंदर होता है ऑफसेट, ये रहा बूझतारी, जिसमें जलकुंभी, ये जलकुंभी, ठीक है। और ये जो है वो स्टॉलर है जिसको बोलते हैं बूझतारी, बूझतारी, ये बूझतारी का, ठीक है। तो बूझतारी की कौन सी है, वो हो रहा है स्टॉल, ठीक है। तो इनके अंदर अब है अंतःभूस्थारी, मुख्य तना नीचे भाग में शाखाओं से निकलकर भूमि के अंदर कुछ ही दूरी तक बढ़ने के बाद में वापस भूमि से बाहर आ जाता है। जैसे ये यहाँ से घुसा, ये अंदर गया, यहाँ से घुसा और वापस ये क्या आ रहा है, बाहर की तरफ आता है, इसको बोलते हैं शक्कर। और पर्व संधियों पर नए पौधे का जन्म होता है, जहां जहां पर्व संधि होगी, यहाँ पे ये नया पौधा बना, यहाँ पे नया पौधा बना और यहाँ पे भी नया पौधा बनेगा, ये भी वापस जमीन में जाएगा, वापस ये आके बाहर आएगा, ठीक है। अब दूसरा वो है भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरण ऐसे तने जो भूमि के अंदर रहते हैं, ठीक है, जो कहां पे रहते हैं, भूमि के अंदर। ये कैसे अर्ध है, आधे रहते हैं आधे बाहर रहते हैं, ठीक है। ये तने भूमि के अंदर रहते हैं, इनका प्रमुख कार्य भोजन संग्रहण का होता है और शीतकालीनता, क्या होता है, शीतकालीनता होती है। पनहरित रहित होता है, ये पनहरित इसके अंदर नहीं होता है और मूल जैसी संरचना दिखाई देती है, ठीक है। इन्हें पर्व संधियां सल्प पर्णों में कक्षक कलिका, अंतस कलिका की उपस्थिति के कारण पहचाना जा सकता है। अच्छा, पहचानेंगे कैसे, ये तना है, ये जैसे आलू है, तो आलू जो होता है वो कहाँ पे, वो भूमिगत तना होता है, लेकिन जब उस पर क्या देखते हैं, पर्व संधियां वगैरह मिलती है, तब अपने को पता लगता है कि ये कैसा है, ये तना है, ठीक है। तो उस पर क्या मिलेगी, पर्व मिलेंगे, पर्व संधियां सल्प पर्ण कक्षक अंतस कलिका उपस्थित होती है, जिससे अपने उसकी पहचान कर सकते हैं कि ये कौन है, जड़ है या तना है। सबसे पहला है प्रकंद, जिसको बोलते हैं राइजोम। ये मोटा गूदेदार अनियमित आकार का होता है, ठीक है, 37 तल के समानांतर ये बढ़ता रहता है, ठीक है। पर्व एवं पर्व संध्या स्पष्ट होती है, सल्प पर्णों व कक्षक कलिका आदि की उपस्थिति के कारण इसके लक्षण हैं। अनुकूल परिस्थितियों में कक्षक कलिकाएं नए पादप का निर्माण करती है, जैसे अदरक है, हल्दी है, इसके अंदर आप देखोगे तो नए पौधे का निर्माण इनसे हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो ये राइजोम है, ठीक है। यहाँ पे ये नोड मिलते हैं और नोड से क्या बनेगा, नया पौधा बनेगा। ये देखो, ये इसकी क्या है, जड़ें निकलती है और ये इसका देखो ये अंकुरित हो रहा है, सूट का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो है कंद, जो ट्यूबर होता है। और ट्यूबर में कौन आता है, भूमिगत शाखा सिरे पे फूल जाती है, इनके पर गड्ढे कलिकाएं होती है। कैसी होती है इनमें, ये आप देखोगे आलू के अंदर, तो यहाँ पे क्या मिलती है, कलिकाएं मिल रही है, इसको बोला जाता है आइज। क्या बोला जाता है, आइज या आंखें बोला जाता है। इन आंखों के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। अगर इन आंखों को काट के अगर अपन काट डालें, जमीन के अंदर डाल दें, तो इससे नया पौधे का निर्माण हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो आलू है। कंद जो है वो ट्यूबर। घनकंद, जिसको क्रॉम बोलते हैं, मुख्य तने के आधारी भाग फूलने से बनता है। कैसा हो जाता है, आधारी भाग कैसा हो जाता है, इसका फूल जाता है। और इसमें केसर है और जमीन कंद है, ठीक है। ये है आपका जमीन कंद, जमीन कंद है, ठीक है। ये आधारी भाग कैसा हो जाता है, इसका फूल जाता है, ये क्रॉम है। उसके बाद में सल्प कंद, इसमें तना अत्यधिक छोटा होता है, सल्प पन्नों से ढका होता है। देखो आलू के, आप सॉरी प्याज के अंदर देखोगे तो यहाँ पे पत्तियों के ऊपर पत्तियां सल्प पन्न होती है। क्या होती है, सल्प पन्नों से घिरा हुआ रहता है। भोजन इन्हीं सल्प पन्नों में एकत्रित होता है। भोजन जो है, खाने वाला भाग जो है वो यही है। इस तने के नीचे वाले भाग में अपस्थानिक जड़ी निकलती है। ये कौन सी, एडवेंटिशियस रूट होती है, ये अपस्थानिक एडवेंटिशियस रूट होती है। इसका एग्जाम्पल है प्याज और लहसुन, ठीक है। तो प्याज और लहसुन जो है वो कौन सा है, सल्प कंद है, ठीक है। बाद में आप देखोगे घन के अंदर जो आता है वो केसर और जमीन कंद आता है, ये केसर और जमीन कंद है। उसके बाद में आता है कंद में, कंद में कौन आता है आपका, ये बल्ब जैसा आता है कंद, ठीक है, जिसमें आलू आएगा। और उसके बाद में प्रकंद के अंदर कौन आता है, ये राइजोम जो है, उसके अंदर कौन आता है, ये अदरक आती है, ठीक है। तो ये इसके क्या है, एग्जाम्पल होते हैं। ये भूमिगत तने होते हैं जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था जो तने की आकारिकी, बाह्य आकारिकी, जिसके अंदर अपन ने लक्षण पढ़े, कौन कौन से तरह के जो है तने जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा, और तने के जो रूपांतरण है उनके बारे में अपन ने देखा। तो आज की क्लास में इतने ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।